तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था लेसन नंबर 11 क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का और ये बुक है न्यू लर्न वेल। और अब हम उसी लेसन के क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 70 पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे और इसके पीछे आपकी एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ें करेंगे हम। तो चलिए पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन अ, तो रिक्टर स्केल पे मेजर की जाती है। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ ग्रेटेस्ट एट इट्स एपिसेंटर। फ्लड्स आर कॉमन इन इंडिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर मैनी ईयर्स, तो ये डोरमेंट वॉल्केनोज आएंगे। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नहीं बोला गया है, इसलिए एक्सटिंक्ट नहीं होगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए डिजास्टर कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। अ फ्लड में ऑकर व्हेन क्लाउड बर्स्ट। रिजर्वॉयर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड। रिजर्वॉयर्स यानी जो टैंक बड़े बड़े होते हैं जिनमें पानी इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद वन वर्ड में देखिए, ये देखिए पहला, द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एपिसेंटर, यानी फोकस जहाँ से अर्थ को एक शुरू होता है उसके डायरेक्टली ऊपर जो अर्थ की सरफेस है, यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे एपी सेंटर बोलते हैं। यानी डीपली जो अर्थ के नीचे है वो फोकस है और अर्थ के जो ऊपर है वो एपी सेंटर है। पीपल हु आर फर्स्ट अफेक्टेड बाई ड्रॉट, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फार्मर्स। उसके बाद कलेक्टिंग रेन वाटर, तो उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद साइक्लोन ऑकर इन दीज एरियाज, तो उन्हें बोलते हैं कोस्टल एरियाज, कोस्ट एरियाज में ही आते हैं। इसके बाद कंट्री प्रोन टू अर्थक्वेक्स, तो वहाँ पे आप जापान या फिलीपींस भी लिख सकते हैं। वैसे फिलीपींस याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जापान की स्पेलिंग बहुत ईजी है, सबको पता ही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पहले का देखिए आंसर डिफाइन करना है आपको तीनों टर्म्स को, तो पीछे चलते हैं। पेज नंबर 64 पे देखिए नेचुरल डिजास्टर को आपके यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अ नेचुरल डिजास्टर इज़ द डैमेज से लेके is the damage or destruction caused by natural forces. It results in great loss of life and property. इसके बाद देखिए साइक्लोन्स आपका पेज नंबर 66 पे लिखा मिलेगा। मैं पूरा पढ़ रही हूँ सो दैट अगर किसी को स्क्रीन में प्रॉब्लम हो तो आप सुन के लिख सकें। ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि शायद अगर कोई देख के नहीं लिख पा रहा है तो सुन के लिखेगा। ठीक है, तो साइक्लोन का देखिए, अ साइक्लोन इज़ अ रोटेटिंग मास ऑफ एयर विद मिनिमम प्रेशर इन इट्स सेंटर। उसके बाद सुनामी देखिए पेज नंबर 67 पे तीसरा पॉइंट पूछा गया इसमें, तो आप ये पूरा लिखेंगे। अ सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ वेव्स, ब्रैकेट में लिखा है 30-40 मीटर हाई, 30 और 40 के बीच में हाइफन है, दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन वाटर ऑफ एन ओशन इज डिस्प्लेस्ड बाय एब्रप्ट डिस्टर्बेंस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, हाउ डज अ वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस। पीछे पेज पे ये देखिए पेज नंबर 69 पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नाउ आई नो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस व्हेन मोल्टेन मैग्मा कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड वेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया अर्थक्वेक और सुनामी के कारण पूछे गए हैं और प्रिकॉशंस पूछे गए हैं। तो आइए अर्थक्वेक्स के जो कॉजेज़ हैं उसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 65 पे। यहाँ ऊपर आपको ऐसे लिखना कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक, फिर आप ये पूरा लिखना अर्थक्वेक्स ऑकर ड्यू टू इंटरनल प्रेशर्स विद इन द अर्थ। द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस। द नहीं, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखना अर्थक्वेक ऑकर ड्यू टू इंटरनल प्रेशर विद इन द अर्थ, ख़त्म, बस यहीं तक लिखना। इसके बाद इसके आपने लिखना है प्रिकॉशंस, तो प्रिकॉशंस में आप पूरा लिखना है। ये मैंने 3-5 दोनों नंबर इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे फिर से प्रिकॉशन पूछे गए हैं, तो थर्ड में तो आप दोबारा प्रिकॉशन लिखो, ऊपर कॉजेज़ लिखोगे फिर प्रिकॉशन लिखोगे। अब आ जाओ सुनामी के कॉजेज़ पे। ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर है आपका 67 और इस पर लिखा हुआ है सुनामी, तो आप लिखेंगे कॉजेज़ ऑफ सुनामी, फिर इसमें लिखेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस, अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स एंड अंडर वाटर अर्थक्वेक्स कैन जनरेट अ सुनामी। ठीक है, इतना लिखना। इसके बाद सुनामी के प्रिकॉशंस लिखेंगे आप, ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पीपल नियर द सी ऑफ और द बीच शुड मूव टू हायर प्लेसेस if a tsunami warning is sounded. Second point, one should stay away from ocean till it is considered safe by the authorities. इसके बाद ये है how and where does a flood occur.
तो इसका आंसर आप लिखेंगे फ्लड्स मोस्टली ऑकर व्हेन हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट द रिवर और स्ट्रीम एक्सीड्स इट्स कैपेसिटी देयर बाय कॉजिंग फ्लड्स। आंसर नंबर 5 में देखिए आपसे फिर से प्रिकॉशन पूछे गए हैं, फ्लड, अर्थक्वेक और साइक्लोन्स। तो अर्थक्वेक और अच्छा सॉरी, इसमें फ्लड है, उसमें सुनामी था, नो वरीज। अर्थक्वेक के प्रिकॉशंस तो आप यहाँ लिखेंगे प्रिकॉशंस ऑफ अर्थक्वेक करके लिखना 2 पॉइंट्स। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स, या ये लाइन ना भी लिखो तो डायरेक्ट ये दोनों लिख देना। डू नॉट स्टैंड नियर मिरर, शेल्व्स, फैंस एक्सेट्रा। गो टू ओपन एरियाज एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। फिर उसके बाद फ्लड के प्रिकॉशंस लिखोगे आप, तो उसमें ये दोनों लिखोगे एम्बैंकमेंट्स अलॉन्ग द रिवर शुड बी रिपेयर्ड इफ दे डेवलप क्रैक्स। एंड सेकेंड पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी डिसकनेक्टेड इफ देयर इज अ डेंजर ऑफ फ्लड। इसके बाद आप आ जाइए साइक्लोन के प्रिकॉशंस पे, तो आप यहाँ लिखेंगे, अब वो ऊपर के निशान पे मत जाना, वो गलत लग गया है। ये देखिए, वॉच weather forecast and warning. Second point, move to a safe place before the cyclone hits. Third point, do not go near seas. Fourth and last point, keep the phone numbers of hospital relatives and help agencies handy. हैंडी का मतलब क्या हुआ? हैंडी का मतलब कि आपको इजीली मिल जाए। हैंडी मतलब हाथ में रखना, मतलब इजीली जो मिल जाए। हाथ में रखना मतलब ये नहीं कि आप हाथ में लिख के घूमो, आपको आसानी से मिलने चाहिए। उसके बाद देखिए आपको 6 क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको वोल्केनोज की टाइप्स बतानी है, तो पीछे आइए पेज। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ वोल्केनो, पेज नंबर 68 पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनोज आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड विल प्रोबेबली नेवर इरप्ट। फॉर एग्जाम्पल लिख देंगे आप किलिमंजारो इन अफ्रीका। उसके बाद डोरमेंट एंड स्लीपिंग वोल्केनोज आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर मैनी ईयर्स बट हैव चांसेस ऑफ इरप्टिंग अगेन। ठीक है, इतना ही लिखना बस, खत्म। इसका एग्जाम्पल लिख देना, माउंट फुजियामा इन जापान। थर्ड है, द थर्ड एंड मोस्ट डेंजरस आर द एक्टिव वोल्केनोज, दे ऑफन इरप्ट एंड लेड टू डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल माउंट इटना इन इटली। एंड लिखा हुआ है, राइट डाउन द प्रिकॉशंस। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ड्रॉट के प्रिकॉशंस पूछे हैं, तो पेज नंबर 66 पे आप आ जाइए। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है प्रिकॉशंस ड्रॉट के, ये वाले आपने लिखने हैं चारों। रिजर्वॉयर शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। सेकेंड, फार्मर्स शुड बी एजुकेटेड टू अवॉइड ओवर क्रॉपिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। थर्ड पॉइंट, इनिशिएटिव्स शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू लिमिट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। Fourth point, rainwater harvesting which involves collecting rainwater should be encouraged। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कोशिश मैं करूँगी कि मैं आपको सारे आंसर्स बोल के भी बताऊँ। एंड इसी तरह पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहना है। डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू बेटा।